श्रीनगर गढ़वाल का जो है मेले के लिए कई पेड़ों को इन्होंने हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ों को उखाड़ दिया है और ये भवन सामान हमारे से फेंकी जा रही है। देख लो, नगर निगम श्रीनगर द्वारा बैकुंठ चतुर्दशी मेले का बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। निर्दोष पेड़ों को काटा जा रहा है और ये देख लो, ये पेड़ इनका क्या कर रहे हैं, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं मेले को, ये है देखो। और ना ही किसी भूस्वामी ने इनसे पैसा लिया है। जब इनसे पैसा पूसा नहीं ले रखा, ना तो हमने कुछ लिया है इनसे, तो ये ज़मीनें कैसे बोलते हैं मतलब कि ये हम लोगों की हो गई हैं। ज़मीन के तो मतलब मेन कागजात तो हम लोगों के पास हैं। ये अभी हमको मतलब डरा धमका के बोल रहे हैं मतलब कि आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोगों का कुछ नहीं बनता यहाँ पे। ये देखिए, एक बार फिर गौरव सेनानियों के साथ लगातार जो अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं गौरव सेनानी अध्यक्ष श्रीनगर गढ़वाल आप सभी से निवेदन करता हूँ, सैनिकों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार किसी भी सैनिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज एक फिर नया जमीनी विवाद, सैनिकों के साथ मालिकाना हक और न्याय की मांग करते हुए सैनिक, यह मामला श्रीनगर गढ़वाल गौरव सेनानी एसोसिएशन के व्यक्ति के साथ। पीड़ित का नाम मुकेश रावत और भाई का नाम राजेश रावत, जो पुत्रगण हैं भूपाल सिंह रावत, श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र। मामला सन 1980 का है या था कहिए, जब हम लोग यूपी का हिस्सा थे और उस वक्त के लिखित दस्तावेज भी उन लोगों के पास हैं। यूपी आवास विकास प्राधिकरण द्वारा 1980 के दौर में, जैसे मैंने पहले वीडियो अगर किसी ने अगर देखा हो चमोली गढ़वाल का, सिमली हॉस्पिटल का, तो कुछ जमीनें अधिग्रहण करती थी सरकार किसी विशेष काम के लिए। तो यहां पर भी जमीनें अधिग्रहण की गई यूपी आवास विकास प्राधिकरण द्वारा 1980 में। ग्राम श्रीनगर गढ़वाल के तहसील देवलगढ़ क्षेत्र के पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता था। तब तहसील भी पौड़ी थी, इतना याद रहे। तो 150 नाली 15 मुट्ठी जमीन अधिग्रहण की गई इन भूमि मालिकों और इनके साथ वाले लोगों की। नाली एक पहाड़ी प्रक्रिया है। जिस प्रकार बिस्वा होता है, एक बिस्वा में 225 वर्ग गज होते हैं, तो एक नाली में होते 240 वर्ग गज और उसकी छोटी इकाई को बोलते हैं मुट्ठी। एक मुट्ठी में होते हैं 15 स्क्वायर गज, 15 वर्ग गज कहिए। मुट्ठी माने एक मुट्ठी में कितना अनाज आता है। यदि उसको छिटक कर किसी भूमि के क्षेत्रफल पर बो दिया जाए तो लगभग 15 स्क्वायर गज का क्षेत्र लेती हैं। इसलिए वो परंपरा बनी थी। तो आपके समझ ये आ गया होगा जिनको पता है, ठीक है। तो नाली प्रक्रिया पहाड़ी इलाकों के लिए है। तो ये समझिए कि 150 नाली और 15 मुट्ठी जमीन का ये मामले की बात हो रही है। और यह 1984 में शासनादेश आया जब भूमि अधिग्रहण की और सरकारी कब्जे में वो जमीनें ले ली गई। तब तहसील पौड़ी थी जिसमें 43 खसरों का जिक्र है। और उन खसरों में जब तहसील पौड़ी के बाद जब उत्तराखंड भी बन गया, तहसील श्रीनगर गढ़वाल भी आ गई, तो तब वहां पर 36 खसरों का जिक्र आता है। यानी 36 खसरों का अधिकरण जो उस समय के उत्तर प्रदेश आवास विकास प्राधिकरण ने अधिकृत की थी, उनके नामे दिखाया गया। 7 खसरों का लापता कर दिया गया। सवाल लास्ट में पूछेंगे, लेकिन 7 खसरे अब किसके पास है, इसकी बात हो रही है। दूसरे, अब आवास विकास प्राधिकरण में के अंतर्गत खसरा नंबर कुछ 228, 229, 230 जो कि उस जमाने में अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर था। और ये भी आवास विकास प्राधिकरण अपनी परिषद के नाम दर्ज है। लेकिन इनमें आज पक्के भवन है। पक्के भवन ही नहीं, इनकी रजिस्ट्री की गई है 1998 में। जब भूमि 1984 और 1980 के दौर में अधिकृत हो जाती है गवर्नमेंट के नाम कहिए सीधे सीधे उस समय के, तो अब 1998 में उनकी दोबारा रजिस्ट्री कौन करता है। यहां पर भूमाफियाओं की भूमिका स्पष्ट नजर आती है। ऐसा वादी पक्ष जो है, अभियोग ये जो प्रार्थी पक्ष है, इनका कहना ऐसा है। इसके अलावा फरियादी पक्षों को आज तक उस भूमि पर ना ही कोई आवास बना और ना ही कोई योजना आई और ना ही किसी को मुआवजा दिया गया। अतः वो लोग उस स्थान पर विधिवत खेती किया करते थे। अब
मेले के नाम पर नगर प्रशासन ने बुलडोजर चला के पेड़ पौधे फल फूल सब्जी खेती सब बर्बाद करके उस जमीन को पाट दिया और बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों का कर दिया गया है। तो अब सवाल नंबर 1, जब कोई मुआवजा मिला ही नहीं और ना ही वहां पर आवासीय कोई योजना आई, तो क्या गवर्नमेंट को उनके मूल मालिकों को भूमि वापस नहीं कर देनी चाहिए? इस पर आप अपना कमेंट दीजिए और जवान को न्याय दिलाइए। और ये सब सैनिक जवान, उनके पिताजी और अन्य लोग भी हैं ज़्यादातर। दोबारा मैं नाम बता देता हूँ, मुकेश रावत, राजेश रावत दोनों भाई हैं। इनके पिता का नाम है भोपाल सिंह रावत। इनकी ये खास करके अपील है और उस इलाके में ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं और लोग भी शामिल हैं। तो अब दूसरा सवाल नंबर 2, 43 में से 7 खसरों का तो मालिकाना हक किसके पास गया? 36 ही तो दिखा रखे हैं, 7 किसकी सांठगांठ है? उसी प्रकार 228, 229, 230 जो सरकारी अधिग्रहण की भूमि अनुसूचित जाति के नाम पर है, वहां पर आज पक्के मकान किसके हैं, जिनकी रजिस्ट्री 1998 के दौर में कैसे संभव है? तो ये बहुत बड़ा झालमेल है सरकारी फंटे का। और इन सब को अब सरकारी जमीनों का अधिग्रहण कुछ भूमाफियाओं को दिलाने और मुख्य मालिकों को परेशान करने, कुछ भी ना देने, और जब भी वो दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, नगर निगम में जा रहे, बोला आपकी यहाँ जरूरत नहीं, आसपास पटकना नहीं है यहाँ। तो इस प्रकार न्याय न मिलना क्या दर्शाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए उसी जगह के जो गौरव सेनानी अध्यक्ष सुनील गुसाई और पीड़ित लोगों के ऑन द स्पॉट लाइव वीडियो के कुछ अंश और न्याय दिलाने में सैनिकों की मदद कीजिए। तो प्रस्तुत है आपके लिए कुछ वीडियो क्लिप्स। देख लो, नगर निगम श्रीनगर द्वारा बैकुंठ चतुर्दशी मेले का बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। निर्दोष पेड़ों को काटा जा रहा है। और ये देख लो, ये पेड़ इनका क्या कर रहे हैं, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं मेले को। ये है देखो, एक पेड़ को उगाने के लिए कितना समय लगता है और हमने जो है इनको अपनी मेहनत से लगाया हुआ है। देख लो, नीचे आ जाओ, आजा डॉपिंग कर, नीचे आ जाओ, पेड़ को मत तोड़ो। पेड़ को जो है, एक पेड़ को उगाने में कितना साल लगता है। ये पेड़ से जो है मेरा फ़ायदा नहीं है, ये भूस्वामी का फ़ायदा नहीं है। ये पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पूरे जनमानस का फ़ायदा है। ये बहुत सामान हमारा सिर्फ फेंकी जा रही है। पता होता है कि मतलब कि आपको पता चलना चाहिए एक ट्रक रोड़ी का कितने का आता है, डस्ट कितने का आता है। तो हमने अपनी ज़मीन पे रखा हुआ है। इसका किसी को मुआवजा दिया है और ना ही किसी भूस्वामी ने इनसे पैसा लिया है। जब इनसे पैसा पूसा नहीं ले रखा, ना तो हमने कुछ लिया है इनसे, तो ये ज़मीनें कैसे बोलते हैं मतलब कि ये हम लोगों की हो गई हैं। ज़मीन के तो मतलब मेन कागजात तो हम लोगों के पास हैं। ये अभी हमको मतलब डरा धमका के बोल रहे हैं मतलब कि आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोगों का कुछ नहीं बनता यहाँ पे। ये 11 गढ़वाल के गौरव सेनानी हैं। ये भी इसी भूमि के मालिक हैं, जिनके साथ भी एक अन्याय हुआ है। अब आप इन्हीं से सुनिए कि क्या अन्याय हुआ है। ये जो है प्रशासन ने जो बिना हमको बोले हुए केवल पेपर में डाला। भी हमको भी इतना नॉलेज नहीं था कि पेपर में डालने के बाद भी मतलब हमको कुछ करना चाहिए था, लेकिन फिर इन्होंने काम किया। हमने बोला चलो मेला हो रहा है, लेकिन मेले के आड़ में इन्होंने जो है हमने अपनी भूमियों पे पेड़ भी लगा रखे हैं। ऐसे मतलब इन्होंने एकदम वो पेड़ पूड़ सब तोड़ दिए, बाढ़ सब तोड़ दी। यहाँ पे ये सामने पूरे पेड़ लगा रखे थे हमने विद ट्री गार्ड, मतलब पेमेंट पेड़ थे हमारे, वो सब तोड़ के चले गए। और बड़े बड़े पेड़ भी काटे थे आज। तो हमने मना किया। अब फिर ये प्रशासन वाले भी हमसे तू मैं कर रहे हैं, जो मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब मेला तो चलो चले होगा तो चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे ना तोड़े जाएं और नुकसान ना करा जाए। ये ज़मीन जो है ये 1980 में जब हम उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश आवास विकास ने अधिकृत की थी। उसके बाद हमारे पूर्वजों को भी पता नहीं चला कि मतलब न तो हमने इसका पैसा लिया है और न ही कुछ मुआवजा लिया है। और ये उत्तर प्रदेश ने अपने दाखिल खारिज अपने नाम पे चला दिया। हमको इसका भी नॉलेज नहीं है। और ये हमारे पूर्वजों की ज़मीनें हैं। मतलब हम इसमें पहले हमारे पूर्वज खेती बाड़ी करते थे और क्या बोलते हैं, हमारे पास इसका कुछ मुआवजा कुछ नहीं। और आज ये प्रशासन आया और ये तोड़ फोड़ करके चले गया, मतलब मेले के लिए। अभी आप ये दिख रहे हैं कद्दू की बेलें, जिसमें कद्दू लगे हुए थे, सब्जी। ये पूरा देखो बेलें जो है गायों ने खा ली है।
ये हमारा प्रशासन है, ये चाहता है कि हम पैसा कमाएं और जनता का नुकसान हो। ये आज तक ये देख लो, ये आप देख रहे हो, ये देख लो कितनी मेहनत करके ये उगाया जाता है और ये प्रशासन के द्वारा तोड़ फोड़ करके ये खड़ा दे गया है। मैं गौरव सैनानी, अध्यक्ष नगर गढ़वाल, आप सभी से निवेदन करता हूं, सैनिकों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार किसी भी सैनिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसको लेके हम आगे तक बात करेंगे, जितना हो सकेगा कि हम अब इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे और अपने सैनिक भाइयों को इसका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।